हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 9th इंग्लिश का है, इफ़ आई वर यू। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। और देखिए इस चैप्टर के अंदर बेसिकली दो ही कैरेक्टर्स हैं एंड उन्हीं दो कैरेक्टर्स के ऊपर ही पूरा चैप्टर बेस्ड है। कैरेक्टर का नाम है एक दोनों ही मेल है, मेल कैरेक्टर्स ही हैं इसके अंदर बेसिकली। एक का नाम है गेरल्ड और एक का नाम है इंट्रूडर। तो देखिए जो गेरल्ड होता है ये एक अपने होटल रूम में आराम कर रहा होता है, फिर उसको कहीं बाहर जाना होता है। तो उसी टाइम पे इंट्रूडर जो है वो क्या करता है कि उसके घर की जो खिड़की होती है ना उसको तोड़कर उसके रूम के अंदर एंटर कर जाता है और गन पॉइंट पे उसको निशाना साधता है। मतलब उसके सामने गन लेके वो खड़ा हो जाता है कि अगर तुमने थोड़ी सी भी चालाकी किया, होशियारी की, तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो उसको कहता है कि तुम यहाँ पे चुपचाप रहो मेरे गन पॉइंट पे और मैं जो भी तुमसे क्वेश्चन करूँगा तुम उसका जवाब दोगे। तो गेरल्ड क्योंकि कॉल पे फॉर्मल टोन पे वो बात कर रहा था तो लगा होगा उसको कि ये काफ़ी कोई रेप्यूटेड आदमी है जो कि कोई बिजनेसमैन है ऐसा कुछ, या ऐसा कोई अमीर आदमी है। तो इंट्रूडर जो है उससे सवाल करता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों जवाब दूँ। तो वो कहता है देखो मुझे तुम्हारे बारे में हर बात पता है, तुम बस मेरे सवाल का चुपचाप जवाब दो, ज़्यादा होशियारी मत करो। तो बोलता है कि ठीक है आप पूछो। तो फिर वो क्योंकि गन पॉइंट पे वो दोनों खड़े ही होते, तो वो कहता है जो गेरल्ड है कि हम खड़े रह के ही बात करेंगे क्या, इससे अच्छा है कि हम आराम से बैठ जाते और तुम मुझसे पूछो मैं जवाब दूंगा। तो वो कहता है कि ठीक है बैठ जाओ लेकिन कोई चालाकी मत करना और तुम मेरे सवालों का जवाब दो। तो फिर वो कहता है कि जो इंट्रूडर है वो पूछता है कि यहाँ से अगर तुम यहाँ पे कब आए थे, क्यों आए थे, क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे सवाल पूछता है। वो बताता है। फिर वो पूछता है कि तुम मेरे यहाँ पे कौन आता है कौन जाता है। तो वो कहता है कि ज़्यादा कोई तो नहीं आता यहाँ पे, ज़्यादातर ब्रेड वाला सब्जी वाला आता है या दूध वाला आता है और इसके अलावा ज़्यादा किसी का आना जाना है नहीं इस जगह पे जहाँ पे वो रह रहा था गेरल्ड। तो कहता है इंट्रूडर हाँ ये तुमने सही जवाब दिया, तो मुझे पता है। तो फिर उसके बाद वो बोलता है कि तुम मुझे मेरे सामने क्यों गन पॉइंट पे खड़े हो। तो वो कहता है कि देखो मैं जो हूँ मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ और तुम्हारी तरह बोलता हूँ, तुम्हारी तरह खड़ा होता हूँ, तुम्हारी तरह सारे एक्शंस लेता हूँ। फिर गेरल्ड बोलता है कि लेकिन तुम मेरी तरह ही क्यों बन रहे हो। तो फिर वो कहता है कि मैं अभी मर्डर करके आया हूँ और अगर मुझे भागना है यहाँ से या प्लानिंग करनी है तो मैं तुम्हें मार दूंगा और फिर मैं तुम्हारे कपड़े पहन के तुम्हारे फॉर्म में मैं यहाँ से निकलूँगा तो मुझे कोई पकड़ेगा नहीं। तो वो कहता है ठीक है अगर तुम मुझे भी मार दोगे तो तुम्हें तो फांसी की सज़ा हो जाएगी। तो वो पूछता है कि तुम वैसे काम क्या करते हो। तो कहता है मैं ज्वेलरी रॉबरी करता हूँ, मतलब वो गहने वगैरह की चोरी करता है। तो वो कहता है कि तुम जो जॉब करते हो अगर वो करोगे, अगर उसमें तुम पकड़े भी जाओगे तो तुम्हें कोई ज़्यादा लंबी सज़ा नहीं होगी, तुम शायद जेल से निकल भी जाओ। लेकिन अगर मेरा मर्डर कर दोगे, मतलब गेरल्ड कहता है इंट्रूडर को, अगर तुम मेरा मर्डर कर दोगे तो तुम्हें फांसी की सज़ा हो जाएगी। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और मैंने पहले ही एक मर्डर कर दिया है, तो मैं एक मर्डर करूँ या दो करूँ मुझे सज़ा तो उतनी मिलनी है ना। तो मैं तुम्हें मार कर तुम्हारा कपड़ा पहन के और आराम से यहाँ से बच के निकल जाऊँगा। तो वो कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक मर्डरर ही हूँ और मैं कोई ऐसे रेप्यूटेड इंसान नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। तो कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूँ, क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो। तो कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देखना अभी थोड़े टाइम बाद मुझे एक कॉल आएगा और मेरा आदमी जो है कहीं पे इंतज़ार कर रहा है और वहाँ वो मुझे कॉल करेगा और मैं वहाँ तक जाऊँगा। अपनी मतलब कार नीचे है वो जो इंट्रूडर है वो उससे पूछता है अभी तुम गाड़ी भी चलाते हो, कार भी चलाते हो। तो कहता है कि हाँ मैं गाड़ी चलाता हूँ। तो फिर वो कहता है कि अभी जब कॉल आएगा मेरे आदमी का तो मैं कार निकालूंगा और चुपचाप निकल जाऊँगा। तो फिर वो कहता है ये तुम्हारे हाथ में जो सूटकेस है इसमें गया है। तो कहता है कि इसमें मेरे कपड़े वगैरह हैं। तो कहता है अच्छा। तो फिर वो कहता है कि लेकिन तुम तो झूठ भी बोल सकते हो। इंट्रूडर गेरल्ड को कहता है, गेरल्ड कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अभी देखना कॉल आएगा और अगर तुम भी चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो, तुम भी बच जाओगे। तो वो कहता है कि तुम मेरे साथ कोई चालाकी तो नहीं कर रहे, तुम मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे। तो कहता है कि अभी कॉल आएगा तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। फिर उसके बाद से कॉल आता है। तो जब कॉल आता है ना तो इंट्रूडर को कहता है गेरल्ड कि चलो अब हम चलते हैं तो फिर क्या होता है कि वो कहता है कि गेरल्ड इंट्रूडर को एक बार तुम बाहर देख लो, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो पुलिस खड़ी होगी। तो एक पुलिस वाला होता है और एक आधा और आदमी होता है वहाँ पे। तो इंट्रूडर को वो गिरा देता है और उसके मतलब हाथ पे मार के उसका गन गिरा देता है नीचे। तो फिर अब वो क्या करता है कि उस डोर को बंद कर देता है।
तो बेसिकली क्या होता है कि वो जो डोर से इंट्रूडर को बाहर दिखाया था गैरल ने, वो कोई डोर नहीं था, वो उसके घर की अलमारी थी, उसका कबर्ड था, जिसके अंदर वो बंद कर देता है। फिर वो कॉल पे बात करता है कि सॉरी मैं नहीं आ पाऊँगा कपड़े लेके, मैं कल वो कपड़े ले आऊँगा, तब तक तुम लोग ऐसे ही ड्रामा कर लो। बेसिकली वो एक आर्टिस्ट था, गैरल मतलब एक आर्टिस्ट है, ना कि कोई क्रिमिनल, और उसने अपनी जान बचाने के लिए ये सब झूठी कहानी रची थी। मतलब कॉल तो उसको आया था लेकिन वो एक आर्टिस्ट है इसलिए। तो ये था इफ़ आई वर यू। आई होप इट्स क्लियर एंड इफ इट इज़ देन सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक यू।